हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 9.1 का सवाल नंबर 10वां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक, कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे एक सड़क है जिसका नाम है बीडी। ठीक, एक सड़क है बीडी जो कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। 80 मीटर चौड़ी है। तो यहाँ पे सड़क पे कोई बिंदु है जिसमें सी मान लिया। सड़क पर कोई एक बिंदु है और हाँ, अभी नहीं बिंदु मानिए। तो एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। इसके आमने सामने, ठीक, इसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। यानी कि जितनी लंबाई AB की है उतनी ही लंबाई ED की है, क्योंकि जो खंभे हैं वो समान लंबाई के हैं। खंभे क्या हैं, समान लंबाई के हैं। और सड़क पर कोई एक बिंदु है, हमने उसमें सी मान लिया। यहाँ से देखने पर एक खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है और एक खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आपको निकालना, जो खंभे की ऊंचाई है इसे निकाल दीजिए और सड़क से, है ना, और खंभों से बिंदु तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, तो अगर ध्यान से देखिएगा, हमने इतना दूरी x मान लिया। हमने अगर इतना दूरी B से C तक की x मान लिया तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी, है ना। अगर देखो 80 माइनस x प्लस x तो 80 आ जाएगा। अगर हम इनको जोड़ देंगे फिर 80 आ जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमने एक को 80, एक को x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हम डालेंगे हल। तो आप सबसे पहले इसको लीजिए। हाँ, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, अगर EDH है तो AB भी कितना होगा, ABH होगा, है ना। ये समान लंबाई खंभे हैं। तो आप लीजिए कि त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, C पे कोण कितना है, 30 का है, तो हम लेंगे 30 वाला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लंब है और आधार है। लंब आधार किस में होता है, तो टैन में होता है। तो यहाँ पे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान हुआ 30 अंश, तो यहाँ पे टैन 30 अंश बराबर हो गया। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है h। लंब का मान कितना है h अपान में आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है x। अब देखिए टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h अपान x। अब तिरछा गुणा कर दो, x गुणे 1 तो x हो गया बराबर √3 गुणे h, √3h हुआ। ये समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिएगा आप यहाँ पे आइए इस वाले में, त्रिभुज EDC में, इसमें EDC में ये भी समकोण है ना। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज EDC में, है ना, कितने EDC में। अब देखिए यहाँ पे लंब है और आधार है,
अगर लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। यहाँ पे लगाओ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan हुआ है ना। और थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, तो यहाँ पे हो गया 60 अंश हुआ बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है h, तो लंब का मान h हो गया और आधार का मान है 80 माइनस x। अब आप लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3 है ना। और यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिए 80, अरे अभी ना करिए है ना। तो tan 60 का मान √3 तो बराबर h अपान 80 माइनस x हो गया। 80 माइनस x भाग में है, इस पार गुणे में होगा, तो यहाँ पे √3 हुआ, फिर ब्रैकेट में क्या हुआ 80 माइनस x बराबर में क्या हुआ h हुआ। अब चलिए आप जो है ना यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान रख दीजिए है ना। समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ √3 हुआ, फिर यहाँ पे 80 माइनस x का मान कितना हुआ √3h हुआ, तो यहाँ पे √3h हुआ x का मान, और बराबर में क्या है h। ये कहाँ लिखे हो, चूँकि समीकरण 1 से x बराबर √3h आप वहाँ से लिखे हो, ठीक। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा √3 गुणे 80, तो यहाँ पे 80 √3 हुआ माइनस है ना, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3h आ गया, और बराबर में कितना है h, बराबर में हो गया h, ठीक। अब यहाँ पे 80 √3 बराबर यहाँ पे h है, और यहाँ पे 3 देखिए 3 माइनस का है, उस पार प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हुआ 3h, तो यहाँ पे 80 √3 बराबर 3 1 4h, 4 गुणे में है, बराबर के इस पार भाग में होगा, तो यहाँ पर हो गया 80 √3 भागे 4 बराबर में h हुआ, यानी 20 चौक 80 है ना, तो 20 √3 बराबर h, यानी कि h बराबर कितना हुआ 20 √3 मीटर। ये क्या है, खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, यानी h क्या है, ये खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, ठीक। अब आप देखिए ना यहाँ से आप जो है अब x का मान निकाल लीजिए। अब आप h का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब रखिए 1 में, आपके पास एक क्या है, x बराबर है √3h, तो x बराबर आ गया √3 और h का मान हुआ 20 √3, तो x बराबर हुआ √3 गुणे √3, 3 हुआ, और 3 गुणे 20 तो 60 आ गया, 60 मीटर, ठीक। यानी कि आपके पास जो है 60 आ गया, यानी कि आपके पास BC कितना आ गया, तो आपका BC का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब आपका CD का मान निकाल लो, ठीक। CD बराबर कितना है 80 माइनस x है, यानी कि 80 माइनस 60 तो कितना आएगा 20 आएगा है ना, तो यानी CD का मान आ गया 20। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, आंसर में क्या होगा, हमारा जो खंभे की ऊंचाई है वो कितना है 20 √3 है, तो 20 √3 मीटर, ठीक। और जो खंभे की बिंदु से दूरी है ना, एक दूरी आई है कितना, एक दूरी 20 आई है और एक दूरी कितना आई है 60 आई है, 60 मीटर, ठीक। तो आंसर में आ गया 20 √3 20 मीटर, 60 मीटर। चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।